नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। क्या आपने कभी किसी को गहने पहनकर पान बेचते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज देख भी लीजिए और सुन भी लीजिए, क्योंकि आज हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट देने जा रहे हैं जिसमें हम आपको उस खास शख्स के बारे में बताएंगे। पहला तो वो जो गहने पहनकर पान की दुकान पर बैठता है, पान बेचता है। दूसरा शख्स वो जिसकी मूंछें 32 फीट लंबी है। जी हाँ, ये 32 फीट लंबी मूंछों वाला इंसान, इससे आपको मिलवाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर ये शख्स किस तरह से अपनी मूंछों को रात में सोने के समय थैली में पहले बांध लेता है और फिर सीने से लगाकर अपनी मूंछों को रखता है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीकानेर पश्चिमी राजस्थान का अनूठा शहर है। लंबा चौड़ा रेगिस्तान, हजार हवेलियां, भुंजिया पापड़, रसगुल्लों और रंग बिरंगी संस्कृति के साथ ही इस शहर की पहचान है। ये शहर 535वें स्थान पर है। धुन के पक्के यहाँ के निवासी कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं जैसा दुनिया में शायद ही कभी किसी ने किया हो। आज हम आपको बीकानेर के ऐसे ही 3 अनोखे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले वो जो 20 लाख के सोने के गहने पहनकर पान बेचते हैं। दूसरे वो जिनकी मूंछें 32 फीट लंबी हैं। बीकानेर में कोटगेट क्षेत्र में थरेनुमा दुकान पर 20 लाख रुपए के गहने पहना एक शख्स पान लगाता नजर आता है। ये शख्स है फुलसा, जो बीकानेर में अपने पान के साथ गोल्ड के लिए भी फेमस है। फूलचंद सेवक यानी फुलसा को जवानी से ही सोने के आभूषण पहनने का शौक है। सामान्य पान की दुकान होने के बाद भी उन्होंने अपने शौक पूरे करने में कभी समझौता नहीं किया। उनके कान में हर वक्त लाखों रुपए से ज्यादा के कर्णफूल लटके रहते हैं। सोने का हार भी पहनते हैं। हाथ में भारी भरकम सोने का कड़ा पहनकर पान पर चूना और कत्था लगाते हैं। वो बताते हैं कि इसकी कीमत वैसे तो 20 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन शौक बड़ी चीज है, इसलिए कीमत मायने नहीं रखती। फुलसा बताते हैं कि उनकी दुकान करीब 72 साल पुरानी है, जहां हर आम और खास पान खाते आते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री जोदेव जब भी बीकानेर आते हैं यहाँ पान जरूर खाते हैं। बीकानेर के आने पर पूर्व उप राष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत को भी उनके यहाँ का पान परोसा गया था। आज भी उनकी दुकान से पान बनवाकर लोग रेल और बस से राजस्थान के कई शहरों और दिल्ली तक भेजते हैं। ऐसे में फुलसा बताते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ सिर्फ इसलिए पान खाने आते हैं कि फुलसा को देखना है। उनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। लोग पान खाते हैं, सेल्फी लेते हैं। वे कहते हैं कि सोना मेरे लिए शुभ है, जब भी इन्हें पहनकर कोई काम करता हूं तो अच्छा होता है। फुलसा ने बताया है कि बचपन से वो पिताजी की पान की दुकान पर काम करते थे। धीरे धीरे उनकी दुकान मुलसा फुलसा पान के रूप में फेमस हो गई। वो 20 साल की उम्र से ही सोने के आभूषण पहनने का शौक रखते थे, जो आज तक कायम है। अब बात करते हैं 32 फीट लंबी मूंछ वाले की। जैसलमेर के कर्नाराम भीम अपनी मूंछों के लिए देश और दुनिया में पहचान रखते हैं। उनकी मूंछ एक तरफ से 8 फीट लंबी है, लेकिन बीकानेर के गिरधर व्यास की मूंछ एक तरफ से ही कर्नाराम भील से डबल 16 फीट लंबी है। दोनों तरफ की मूंछें 32 फीट लंबी है। कर्नाराम को अपना आदर्श मानने वाले गिरधर व्यास अपनी मूंछों को बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। नवजात बच्चों की तरह उनका ख्याल रखते हैं। हजारों रुपए हर महीने देखभाल पर खर्च भी करते हैं। वन विभाग में सामान्य ड्राइवर की नौकरी करने वाले गिरधर व्यास बताते हैं कि 20 साल का था तभी से मूंछों से प्यार हो गया। आज तक अपनी मूंछें नहीं कटवाई। जैसे तैसे उम्र बढ़ती गई, मेरी मूंछों की लंबाई भी बढ़ती गई। आज एक तरफ की मूंछ करीब 16 फीट है। अपनी मूंछों को संभाल कर रखने के लिए गिरधर व्यास
काली मिर्च, नींबू और दही से लेप करते हैं। इससे मूंछों के बाल खराब नहीं होते। व्यास साल में एक बार गर्म पानी में डिटॉल डालकर मूंछों को धोते हैं। मूंछों को सुखाने के लिए सूती कपड़े में बांधते हैं, साथ ही गर्म पानी की भाप भी देते हैं। और रात को सोते समय गिरधर अपनी मूंछों को रखने के लिए थैली का इस्तेमाल करते हैं। ये थैली वो गले में डालकर उसमें मूंछों को रख लेते हैं। थैली छाती पर रहती है। रात भर इसे संभाल कर रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नवजात बच्चे को मां संभाल कर रखती है। रिटायर हो चुके गिरधर बीकानेर के ऊंट उत्सव सहित अनेक आयोजन की शान है। हजारों पर्यटक बीकानेर आने पर उनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। गिरधर व्यास फॉरेस्ट डेवलपमेंट में ड्राइवर के रूप में काम करते थे। कुछ साल पहले रिटायर हो गए। इसके बाद से बीकानेर ऊंट उत्सव में हर बार उन्हें पुरस्कार मिलता रहा है। उनकी पहचान एक रौबीले के रूप में भी बन गई है। न्यूज़ फॉर नेशन की रिपोर्ट।